हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चा पार्टी। तो आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 10th क्लास का जो डिस्कस किया था वो हमारा ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, ओम्स लॉ की हमने। और आज हम उसकी मैथमेटिकल स्टडी करेंगे ओम लॉ की। और हम देखेंगे रेजिस्टेंस की क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग है, रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, बहुत सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपनी कॉपी पेन उठाइए, कॉपी पेन को साथ में रखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में पूछते रहना है आपने। तो 10th क्लास का हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था बच्चों कि ओम्स लॉ था क्या, थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहता है कि कोई भी कंडक्टर है, उसके एंड पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हो, वो पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी अप्लाइड करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करोगे उतना ही करंट डेवलप हो जाता है बेटा, किसके अंदर? एक कंडक्टर के अंदर करंट डेवलप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बताता है वो कि जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। V यहाँ पे पोटेंशियल होता है, I यहाँ पे करंट होता है। ये सिर्फ ओमिक डिवाइस के लिए वैलिड होता है, नॉन ओमिक डिवाइस के लिए वैलिड नहीं होता। यानी कि लीनियर कंडक्टर के लिए वैलिड होता है, जो एक ही कंडक्टर, एक जो लाइन के कंडक्टर होते हैं, जैसे जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। जैसे नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन कौन सी होती है? सेमीकंडक्टर जिनको हम बोलते हैं, सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं, उनके अंदर ये ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। या हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट, जैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस, जंक्शन वगैरह बनते हैं, उनके अंदर भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर सर्किट के लिए वैलिड होता है, ओमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड होता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए वैलिड नहीं होता। नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती है? सेमीकंडक्टर होती है। सेमीकंडक्टर एग्जांपल हम बोल सकते हो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आज स्टडी करेंगे हमारी मैथमेटिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ, मैथमेटिकल स्टडी ऑफ ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V directly proportional to I, V इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करना कंपलसरी होता है बेटा। इसको रिमूव करोगे तो यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा एक कांस्टेंट टर्म R। अब ये R क्या है? तो R है बेटा एक कांस्टेंट। क्या है बेटा? एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? तो इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब ये जो R है ये रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। अब रेजिस्टेंस यहां से अगर आपको I की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो कैसे करोगे बेटा? ये R इस तरफ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरफ। अगर डिवाइड में आ जाएगा तो इसको बोलेंगे V बाई R हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि R के बढ़ने से I घट जाएगा या I के बढ़ने से R घट जाएगा। R I इस पे डिपेंड नहीं करता। वो देखिए कैसे, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये चीज वेरी, जैसे हम यहां से R की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं तो R बाई क्या हो गया? बन गया आपका V बन गया। यानी कि V बाई क्या बन गया बेटा? I बन गया। तो ये जो है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, V बाई I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा लिख सकते हो। अब देखिए ये चीज तो कांस्टेंट होगी ना, ये चीज तो क्या होगी बेटा आपकी? कांस्टेंट। अब ये चीज वेरी करेंगे आपस में, ये अगर ये बढ़ गया तो ये बढ़ गया, ये कम हो गया तो ये कम हो गया, तो ये खुद ये वेरी करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कौन है? तो ये कांस्टेंट R है। ये इन पे डिपेंड नहीं करता, इन पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है वो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसके ऊपर पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उस न्यूमेरिकल के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर ओम लॉ के ऊपर करते हैं, बाकी फिर रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये इसकी जो स्टडी थी, इसके ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राफ से कैसे? देखिए, शायद मैंने आपको स्लोप के बारे में नहीं बताया। स्लोप, स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा? टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा।
और आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने ओम्स लॉ की बताई थी, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन आया था, और ग्राफ के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, उस ग्राफ में हमने बनाया भी था। ठीक है, तो ग्राफ्स के बारे में हमने देखा था। यहाँ पे हमने क्या लिया था बेटा, v लिया था, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, i, और ये आपका क्या आया था, r, यानी कि r अभी हमने लिखा v बाई आई, ये हमने लिखा था। ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी। अब देखिए, मान लेते हैं ऐसे कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बेटा क्या है, सेम है। ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, कांस्टेंट एंगल है। अब ध्यान से देखते हैं, सपोज करते हैं इस पॉइंट पे, देखते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ऐसे ये कौन सी है, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सी, एक्स। तो टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहां पे परपेंडिकुलर कौन है बेटा, वाई, बेस कौन है बेटा, एक्स। तो y बाई एक्स, y में हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, v को, तो v बाई एक्स को किसके लिए रिप्रेजेंट किया है हमने, i को, तो v बाई क्या आ गया बेटा, i। तो टेन थीटा किसके बराबर है, v बाई आई। अगर v बाई किसके v बाई आई किसके बराबर होता है, r के बराबर, तो हम लिख सकते हैं v बाई आई इज इक्वल टू r। अब देखिए, हमें स्लोप किसके बारे में बताता है, स्लोप किस चीज के बारे में बता रहा है, स्लोप हमें रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है बेटा, रेजिस्टेंस। अगर स्लोप बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा, और रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, ऐसे आपको ग्राफ दे देगा, ऐसे ऐसे दो ग्राफ दे दिए। ठीक है, अब बताइए किस सिचुएशन के लिए करंट ज्यादा है। एक स्लोप ये है, एक स्लोप ये है, यहाँ पे आपने v लिया और यहाँ पे आपने i लिया है, दोनों में दे दिया आपको। अब दोनों में देखिए, एक इसके लिए पूछ लेगा, एक इसके लिए, बताइए दोनों में i1, इसमें दो वेरी करेगा, एक करंट i1 होगा, एक करंट कौन होगा, i2। पूछ लेगा i1 ज्यादा है, i2 ज्यादा, i2 ज्यादा है, i1 ज्यादा है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। स्लोप से आपको पता होना चाहिए, स्लोप आपको क्या देता है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या देता है, रेजिस्टेंस। जितना बड़ा स्लोप उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा, क्लियर है सबको। तो स्लोप हमें क्या देता है, आप लिख लोगे यहाँ पे, स्लोप गिव्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, स्लोप गिव्स द आइडिया अबाउट द रेजिस्टेंस, अबाउट द रेजिस्टेंस, अबाउट द रेजिस्टेंस। स्लोप क्या देता है आपको, रेजिस्टेंस देता है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, स्लोप होता क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस यहाँ पे क्या बनेगा, y बाई एक्स। y किसको रिप्रेजेंट करता है, v को, और x किसको रिप्रेजेंट करता है, i को। v क्या होता है, पोटेंशियल। v क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। i क्या होता है बेटा, करंट। क्या होता है, करंट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आई क्या होता है, करंट, v क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, स्लोप क्या देता है, टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस इस ग्राफ के अंदर y बाई एक्स, y रिप्रेजेंट करता है v को, x रिप्रेजेंट करता है i को, उसके बेस पे r किसके भी लिख सकते हैं, v बाई i के बराबर लिखा जा सकता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस इसी तरीके से ग्राफिकल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेटा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका स्लोप। उसके बाद इसका एक दो न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। और न्यूमेरिकल्स में देखिए क्या है, न्यूमेरिकल्स में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन आपको ध्यान से देखनी है। स्टेटमेंट लिख देता हूं, तो स्टेटमेंट क्या कहती है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 point of a wire, between 2 point of a wire carrying 2 ampere current, 2 ampere current is 0.1 volt, is 0.1 volt. Calculate the resistance. Calculate the resistance.
रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब रेजिस्टेंस, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय करंट। पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी कि आप लिख सकते हो उसको V बाई आई, V बाई आई, इसको लिखा जा सकता है। अब इसके अंदर देखिए आपको निकालना है, पोटेंशियल गिवन है 0.1 वोल्ट। पोटेंशियल कितना गिवन है? 0.1 वोल्ट। तो R इज इक्वल टू, पोटेंशियल की वैल्यू यहां पे रखिए 0.1 डिवाइड बाई करंट। करंट कितना है? 2 एम्पियर। करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो उसको हमने यहां पे राइट कर लिया 0.1 बाई 2। तो यहां पे जो करंट की वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी वो 0.05। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या बताई थी मैंने? ओम। क्या बताई थी? ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये एक सिंपल से न्यूमेरिकल है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, एक दो न्यूमेरिकल और भी किए जा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा और न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हेडिंग बनाइए, अगले स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट has a 24 volt volt and a resistance of 60 ohms. What will be the current? What will be the current? What will be the current? The resistance of connecting wire. If the resistance of connecting wire is negligible। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, ये कहता है एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। सपोज करते हैं अपने पास एक सिंपल ऐसा एक कंडक्टर हमने लिया, ठीक है। उस कंडक्टर में क्या है बेटा? इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस दे रखा है ना, रेजिस्टेंस R, वो कितना दे रखा है? 60 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 ओम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, इसने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, स्विच की हेल्प से ऐसे लगा दी एक बैटरी। और ये जो बैटरी लगाई है ये 24 वोल्ट है। वोल्ट, इसका मतलब समझते हो आप? 24 वोल्ट का मतलब, 24 वोल्ट का मतलब है ये पोटेंशियल नहीं है बेटा, ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है। हो सकता है यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना हो? 24 हो सकता है यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे कितना हो? 22 हो सकता है यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो बेटा? 26 हो। यानी कि 26 किसका? पॉजिटिव का। ये किसका? नेगेटिव का। डिफरेंस निकाल दो, आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये क्या है? आपका डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस। तो 24 वोल्ट आपका डिफरेंस है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो वायर है यहां से यहां तक, ये वायर जो हमने जोड़ रखी है, जो कनेक्ट कर रखी है, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे ये है, ये वायर है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या बोलते हैं बेटा? कनेक्टिंग वायर। जो कनेक्टिंग वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर। अब सुनिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर है। अगर R की वैल्यू इस कनेक्टिंग वायर में 0 है तो अकॉर्डिंग ये होना चाहिए V इज इक्वल टू आई इंटू में 0 होना चाहिए, और V किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि करंट की वैल्यू भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, और V की वैल्यू भी क्या हो जाए? 0 हो जाए। कभी आपने सुना है? रियल लाइफ में देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए, इसके अंदर क्या होगा बेटा? करंट होगा। इसके अंदर क्या होगा? करंट होगा। और करंट हमेशा कहां